आर पार में सत्य और तथ्य का यूरोपियन देश बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में कल व्यूअर्स एक हमलावर ने सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में स्वीडन के 2 नागरिकों की वही मौत हो गई। यह हमलावर ट्यूनेशिया का रहने वाला है। हमले के दौरान 45 साल के अब्दे सालेम ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर कहा, क्या कहा सुनना चाहिए आपको। मैं अल्लाह का सिपाही हूं, हम अपने मजहब के लिए जीते और मरते हैं। तुम्हारे भाई ने बदला ले लिया। बीते दिनों स्वीडन में कुरान को जलाने का एक वाकया हुआ था, घटना हुई थी। माना जा रहा है कि अब्दे सालिम ने इसी का बदला लेने की बात करी है। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना बेहद गलत है, लेकिन बदले के नाम पर मासूमों की बेरहमी से हत्या करने की इजाजत दुनिया का कौन सा धर्म दे देता है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में भी तो आजकल यही तो हो रहा है। दुनिया जानती है कि हमास के आतंकियों का झुंड उनसे इजराइल पर ब्रूटल टेरर अटैक किया, लेकिन अब जब इजराइल पलटवार कर रहा है तो धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है दुनिया भर में। बीते दिनों हमने कई बार देखा यूरोप ने आंखें मूंद कर इंसानियत के नाम पर खाड़ी देशों और अफ्रीकी मूल के नागरिकों को अपने यहां शरण दी, अक़लियतों को शरण दी, मिनॉरिटीज को शरण दी। लेकिन अब यही यूरोपीय देश आए दिन सुलगते रहते हैं। इसी साल जुलाई में फ्रांस, याद है आपको, पेरिस समेत पूरे फ्रांस में हिंसा का जो नग्न खेल खेला गया उसे कौन भूल सकता है। दुकानें जला दी गई। उस वक्त उसकी आग आसपास के देशों में भी फैल गई थी। आजकल भी इन शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें देखकर समझना मुश्किल हो जाता है कि ये सड़कें लंदन की है, पेरिस की है या फिर किसी मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश की। यानी इन देशों ने इंसानियत के नाम पर जिनकी मदद की, आज उन्होंने इन देशों की शांति को तहस नहस कर दिया है। यूरोपीय देशों के इस संकट पर मौलाना इमाम तौहीदी ने क्या कहा था, उसे मैं आज फिर रिवाइंड करके आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए जरा। You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. दूसरी तरफ ईरान जैसे देश हैं जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर जहर फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर मरने के लिए उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खोमेनी ने कह रहे हैं कि इजराइल नहीं रुका तो मुसलमान जरूर जवाब देंगे। दुनिया भर में करीब 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कहे कि गाजा में रहने वाले 20 लाख मुसलमान भाइयों को हम शरण देने को तैयार हैं। अगर 57 इस्लामिक देश 20 लाख लोगों को अपने यहां रख ले तो हर एक के हिस्से में, हर एक मुल्क के हिस्से में मात्र 35,000 की आबादी आएगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, उल्टे इन्हें मरने और मारने के लिए उकसाया जाएगा, इन्हें टेरर फंडिंग की जाती रहेगी। मैं ये सब हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि सत्य और तथ्य है कि जॉर्डन और इजिप्ट ने गाजा के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। अगर इतनी चिंता है उन्हें मुस्लिम भाइयों की, तो दरवाजे खोल क्यों नहीं देते। इसलिए हमेशा मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कहता हूं, बहनों से कहता हूं कि सुनो सबकी और करो वही जो इंसानियत के लिए सही हो, भाईचारे के लिए सही हो। किसी के फायदे के लिए खुद का इस्तेमाल मत होने दीजिए। अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए और सबसे पहले अपनी मिट्टी और अपने देश के बारे में सोचिए। देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये मिट्टी में ही आपको मिलना है आखिर के अंदर। तो इस मिट्टी से प्यार करना बड़ा जरूरी है, इसलिए किसी के भड़काने में मत आइए। फिलहाल इतना ही व्यूअर्स, नमस्कार।